और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आईआरएस अफसर की बेटी के मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आरोपी राहुल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि वो कम उम्र में ही दरिंदगी की हदें पार कर चुका था। कम उम्र में ही जुए की लत लग चुकी थी। ऑनलाइन जुआ खेलता था, जुए के पैसों से फिर अय्याशी करता था। 21 अप्रैल को अलवर में महिला के साथ रेप को अंजाम दिया था। महिला को दांतों से काटा और जान से मारने की धमकी देकर दिल्ली भाग आया था। 22 अप्रैल को दिल्ली पहुंचकर अमर कॉलोनी में भी उसने वारदात को अंजाम दिया। पुराने मकान मालिक की बेटी के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। और ये गोल घेरे में आपको आरोपी दिखाई दे रहा है। पूछताछ में आरोपी राहुल ने कई खुलासे किए हैं, ये चौंकाने वाले हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिल्डिंग के बारे में आरोपी को पहले से ही पूरी जानकारी थी। लड़की सुबह उठकर पढ़ा करती थी, इसीलिए वो सीधे उसके स्टडी रूम पहुंचा। लड़की को काबू करने के लिए पीछे से पकड़कर उसका गला दबाया। जब उसने विरोध किया तो पास रखे लैंप और भारी चीजों से उस बच्ची पर हमला कर दिया और लड़की लहूलुहान होकर बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में ही उसके साथ उसने बर्बरता की। लॉकर खोलने के लिए लड़की को स्टडी रूम से घसीटकर वो नीचे लाया। उसकी उंगली से लॉकर खोलने की कोशिश की, लॉकर नहीं खुला। शायद खून लगा था, इसीलिए पुलिस के मुताबिक इस वक्त तक लड़की की मौत भी हो चुकी थी। आरोपी ने शव को फिर फर्श पर छोड़ा। पेचकस की मदद से ही उसने लॉकर तोड़ा, उसमें रखा कैश और ज्वेलरी निकाली। कपड़ों में खून लगा था, इसीलिए जाने से पहले लड़की के भाई का पैंट पहना और घर में रखी हुई किसी और चप्पल को पहनकर वो मौके से फरार हो गया। और विशाल पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी दिल्ली से। विशाल, ये जो पूरा मामला सामने आया है इसने सबको हैरान कर दिया है और अब जिस तरीके से पूछताछ से नए और तमाम केसेस सामने आ रहे हैं कि वो पहले से ही इन तमाम अपराधों में लिप्त था, हिस्ट्री शीटर था। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से आपराधिक माइंडसेट का था। जब दिल्ली पुलिस ने उससे पूछताछ करना शुरू किया तो पहले तो वो जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने जो है सख्ती से पूछताछ किया तब उसने चौंकाने वाले खुलासा किया, जिसके बाद सुनकर दिल्ली पुलिस भी जो है वो हैरान रह गई। दरअसल वो पहले से ही आपराधिक माइंडसेट का था और जुए की लत जो है वो राहुल जो कि मुख्य आरोपी है उसको कहीं ना कहीं पहले से थी। ऑनलाइन सट्टा खेलता था और लड़कियों का भी शौक जो है वो उसने पूछताछ में खुलासा किया है कि वो पैसे से जो सट्टे से जो पैसा जीतता था उससे लड़कियां जो है वो ले के आता था और उनके साथ जो है वो कहीं ना कहीं वो जो है लड़कियों का इस्तेमाल करता था। आपको बताएं कि उसके ऊपर पहले से भी एक मुकदमा राजस्थान में दर्ज है, जहां पर वो एक शादीशुदा महिला के साथ उसने दुष्कर्म किया और फिर उसके साथ उसने बर्बरतापूर्ण तरीके से उसके साथ मारपीट की और वहां से फरार हो गया। जिसके बाद वो दिल्ली पहुंचा और दिल्ली आईआरएस की बेटी के साथ उसने पहले उसको मारा और मारने के बाद जब वो बेहोश हो गई तब उसके साथ उसने जो है रेप किया और उसके बाद उसने उसकी हत्या करके जो है वो लूटपाट करके वहां से फरार हो गया। तो पुलिस ने इससे जो है वो लगातार अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें और भी कई चौंकाने वाले खुलासे जो है इस मामले में हो सकते हैं। पुलिस लगातार हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। आपको बताएं कि वो पैसे और ज्वेलरी भी लेकर फरार हुआ था, उसके बारे में भी पुलिस पूछताछ करते हुए नजर आ रही है। लेकिन जिस लड़की की मौत हुई है वो लड़की अपने आप में पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज थी। 12th क्लास में इंडिया टॉपर रही है और यूपीएससी एस्पिरेंट थी। आईआईटी उसने क्लियर किया हुआ था। तो एक बहुत ही ब्राइट जो है वो कहीं ना कहीं वो लड़की थी जिसके साथ इसने बर्बरतापूर्ण तरीके से उसकी हत्या और रेप को अंजाम दिया। बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से ये खबर मिल रही है। दिल्ली में आईआरएस अफसर की बेटी की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। आरोपी नौकर का नाम राहुल है। सीसीटीवी में दिखा है 2 महीने पहले परिवार ने राहुल को काम से निकाल दिया था। आरोपी नौकर राहुल पर परिवार ने जताया है हत्या का शक। राजस्थान का रहने वाला है ये आरोपी और इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी की तैयारी कर रही थी लड़की। शुरुआती जांच में सेक्सुअल असॉल्ट का भी आरोप लगा है। घर में घुसकर मोबाइल चार्जिंग केबल से गला घोंटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो आईआरएस की बेटी का ये मर्डर, नौकर पर पूरा शक जताया जा रहा है जिसे थोड़े दिन पहले ही उसे निकाल दिया है। अब हम आपको इस पूरे घटनाक्रम पे 2 तस्वीरें दिखा रही है। जो 2 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आईएएस अधिकारी की बेटी की हत्या और जिस पर शक है वो भी आपको दिख रहा है। इस आरोपी का नाम राहुल है जो राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। ये आईआरएस अधिकारी के घर में नौकर था और ये बताया जा रहा है कि इसने ही इसे हटा दिया गया था उसे नौकरी से और इसने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है।
सेक्सुअल असॉल्ट का भी पूरा मामला इसमें सामने आया है। पूरी जांच के बाद और भी खुलासा हो पाएगा, लेकिन फिलहाल ये अपने आप में बहुत सनसनीखेज है। उत्कर्ष जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता वहीं से जहां पर ये पूरी घटना हुई है। उत्कर्ष, क्या जानकारी अब तक मिल पाई? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी इस वक्त तक मिली है, पुलिस तमाम एंगल को जो है वो छानबीन कर रही है। देखिए इस वक्त हम आपको एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाएंगे कि जो घर के बाहर का इलाका है उसको पुलिस जो है वो बैरिकेड कर रही है। जिस तस्वीर को न्यूज़ नेशन ने साझा किया है, देखिए राहुल उसका नाम बताया जा रहा है, पेशे से वो नौकर था। करीब 2 महीने पहले इस परिवार में वो कार्य करता था, उसे निकाल दिया गया था और कई सारे आरोप जो हैं उस नौकर पर लगे थे, जिसमें पैसे की हेराफेरी को लेकर एक सबसे बड़ा मामला था। जो अगल बगल के दुकान में जहाँ वो जाता था सामान लेने के लिए, वहाँ पर ही पैसे की हेराफेरी का मामला जो था वो सामने आया था, जिसके बाद परिवार ने उसे हटा दिया था। करीब 1.5 से 2 महीने पहले का ये पूरा मामला है। हालांकि उसके बाद आज जो पूरी घटना हुई है उसको अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो 6:30 बजे का ये पूरा मामला है, जब IRS और उनकी पत्नी दोनों जिम जाती हैं। घर में अकेले जो आखिरी घर नज़र आ रहा है, ऊपर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, इसी घर का ये पूरा मामला है, जहाँ पर 22 वर्षीय जो वो लड़की रहती थी, जो UPSC की तैयारी कर रही थी, जिसका गला दाब के फिलहाल जो जानकारी मिली है उसकी हत्या की गई है। चार्जिंग केबल से उसकी जान जो है वो ली गई है। पुलिस तमाम चीज़ों की तफ्तीश कर रही है, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट का भी मामला सामने आ रहा है। लेकिन ये पूरी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी कि पूरी घटना क्या हुई थी। पुलिस इस वक्त अभी भी यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर में शव जो है डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद घर पे लाया जाएगा। लेकिन परिवार के द्वारा ये साफ कहा गया है कि जो लड़का राजस्थान का रहने वाला है, जो इस घर में कार्यरत था, जो पिछले 2 महीने पहले तक यहाँ पर कार्य कर रहा था, उसे निकाल दिया गया था। वो आज सुबह 6:30 बजे इस घर के CCTV कैमरे जो सामने लगे हुए हैं एंट्रेंस के पास, उसमें नज़र आया है। पुलिस अब तमाम चीज़ों को देख रही है और पुलिस का सबसे पहला एक्यूज जो है वो वही व्यक्ति है जो नौकर घर में रहता था। अब उसके नाम को लेकर खुलासा हो रहा है, उसकी तस्वीर भी न्यूज़ नेशन ने साझा की है। अब देखिए वो व्यक्ति कहाँ है, इसको ढूंढा जा रहा है, उसके पूरे कनेक्शंस को खंगाला जा रहा है। लेकिन ये जो लड़का है, इसको लेकर एक और बातें सामने आ रही है कि इसका राजस्थान में भी कई केसेस में इसके नाम की संलिप्तता है। अब पुलिस तमाम चीज़ों को देख रही है, क्योंकि 22 साल की एक लड़की की हत्या होती है जो कि UPSC की एस्पिरेंट थी और इसी घर में रहती थी, अकेले थी। और सबसे बड़ी बात कि ये जो व्यक्ति है, जो नौकर है, उसे ये तमाम जानकारी थी कि कब उसके पिता जो है इस घर के अंदर रहते हैं, कब नहीं रहते हैं, इस घर के अंदर दूसरा नौकर कितने बजे आता है, घर के अंदर कौन रहता है, कौन नहीं रहता। इन तमाम चीज़ों की रेकी वो पहले से कर रहा था और आज उसने ये पूरा प्लान बनाया। एक बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि दिल्ली में IRS की बेटी मर्डर केस से जुड़ी ये खबर आ रही है कि जांच के लिए FSL की टीम भी मौके पर पहुंची है। फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और तमाम साक्ष्यों को वो वहां पे टटोलेगी। CFSL की टीम पहुंच चुकी है। उत्कर्ष भी हमारे साथ। उत्कर्ष, 2 बहुत ज़रूरी सवाल, जैसा कि इसके बैकग्राउंड में अभी आपने बताया कि राजस्थान में भी इसके ऊपर कई केसेस का मामला आ रहा है। एक IRS अधिकारी के यहाँ अगर वो नौकरी कर रहा है, नौकर वहाँ है, तो क्या उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था? पॉइंट नंबर 1। नेचुरली वो वहाँ पे काम कर रहा था तो सारे रूटीन से वाकिफ था, लेकिन जब माता पिता घर से बाहर निकल गए जिम के लिए, तो क्या गेट पूरा खुला था या उसमें कोई डोर लॉकिंग सिस्टम नहीं थी? बिल्कुल सही कहा आपने रोहित। देखिए 2 बातों को आपने जिक्र किया है। देखिए पहला मामला जो उसके पहले चीज़ों से जुड़ा हुआ है, यानी कि उसके इतिहास से जुड़ा हुआ है। देखिए आमतौर पर ये देखा जाता है कि पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो लोग नहीं कराते हैं और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि इस तरीके की घटना जो है वो आमतौर पर देखने को मिलती है। दूसरी बात जो आपने जिक्र की कि क्या वहाँ पर कोई एंट्रेंस सिस्टम है, तो आप देख सकते हैं जो एंट्रेंस है वहाँ पर कॉल बेल है और कैमरा लगा हुआ है। अब वो कैमरा वर्किंग है या नहीं, ये पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। इसी गेट से वो घुसता था, हालांकि संभवतः ये माना जा सकता है कि उस कैमरे के अंदर उसकी फ़ोटो जो है वो अभी भी होगी, यानी कि वो वेरिफिकेशन के लिए जिससे वो आसानी से ऊपर घुसा, उसके फ़ोटो को डिलीट नहीं किया गया था, वो सीधे ऊपर पहुंच गया और उसने कॉल बेल बजाया। जब उस पीड़िता ने जिसकी जान गई है, उसने गेट खोला और पूरी घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस घटना में कुछ और भी जो बातें हैं वो सामने आ रही है कि घर के जो फर्श पे है वो डेड बॉडी मिली थी, गले पे चार्जर के वायर के निशान हैं और वायर भी लटके हुए थे, और साथ ही साथ रूम और जो बेडरूम्स हैं उसमें कुछ कीमती सामान जो
जो है वो भी गायब है। अब वो कितनी सच्चाई है ये थोड़ी देर में पुलिस जो है वो तमाम चीज़ों को सामने रखेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो व्यक्ति घर में रह रहा था उसे हर चीज़ की जानकारी थी कि किस रूम के अंदर क्या रहता है, जो IRS हैं वो किस रूम में रहते हैं, उनकी बेटी किस रूम में रहती है, वो किस मकसद से आया था, क्योंकि उसने एक व्यक्ति की जान ली है तो वो उसका मकसद क्या था। फिलहाल वो हत्यारा है, लेकिन दूसरी तरफ उस घर की आपको तस्वीर दिखाएं, ये सारे घर जो है वो आपस में सटे हुए हैं। अगर वो आवाज़ आती तो उस रूम से आवाज़ निकलती, इस वजह से उसने गला दाबने की कोशिश की और गला दाबने के लिए उसने बेड पर रखे चार्जर का इस्तेमाल किया।